मत साहिल जुड़ो साहब, मेरा यार। आपसे सवाल ये है साहिल साहब कि एक बंदा मरने वाला है, वो काम की बातें करे, को वो नसीहत कर दे, को वसीयत कर दे, वो मूत के इतना सारा उसी प्याले में जो उम्मे ऐमन पी जाती थी उसमें मूत के मर जाता है। ये समझ नहीं आ रही मुझे क्या प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा तोड़ा है। यही तो हम मोमिनों से जानना चाह रहे हैं। असल में मोहम्मद अरबी साहब, ये सारी चीजें मोमिनों को बताई नहीं जाती कि मोहम्मद साहब का आखिरी अमल क्या था। मुतर अच्छा, मैं मुबारक था। आपको मैं बताऊं हमें क्या बताया गया था। हमें ये हाँ, बताया गया है कि जो मौत के फरिश्ते इज़राइल जो भी है, उन्होंने परमिशन ली कि अल्लाह ए नबी, मैं आपके पास दाखिल हो सकता हूँ, आपकी रूह कब्ज़ करनी है। तो उन्होंने कहा चलो महबूब से मिलने के लिए बुलाया जा रहा है, मैं रेडी हूँ। वो फिर बड़े प्यार से आपको लेके चलते बनते, ये हमें सुनाया गया और हम सुबहान अल्लाह कह के ने गए ना। वो इसलिए बताया होगा, वो उसलिए बताया होगा क्योंकि उसके बाद जो है ऊपर पेशाब करने नहीं मिलेगा ना। तो दुनिया का जो आखिरी पेशाब करना है, मुतर मुतर करना है, मुतर मुबारक, तो अल्लाह ने चाहा कि मुतर मुबारक करवा के फिर महबूब को बुलाते ऊपर। आप समझ रहे? प्याला पेशाब किया था उन्होंने भाई, भर के किया था। फिर टाइम बहुत, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, मुंह उधर कर लिया, मर गए बेचारे। हाँ। चलो नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं जरा, देखते हैं कौन ढंग का है ये। एटीट्यूड रॉक साहब। हेलो। सर मोमिन है? जी, पक्के वाले। पक्के वाले हैं, ठीक है। सर, रसूलुल्लाह का आखिरी बोली और आखिरी अमल क्या था मरने से पहले, आपको पता है? नहीं, मैं वो टॉपिक पे बात नहीं करने आया हूं। मैं देख अभी आपको नहीं ना लिंक भेजा सर, हूँ ये चालाकी। चैट में। सर ये सर, नहीं, सुनिए ये ना। चालाकी नहीं करने। अरे सुनो सुनो सुनो। तो। मैं तुम्हारा एक वीडियो सर देखा था, तो उसका एक लिंक भेजा हूं मैं सर चैट में, जरा वो एक बार देखो उसको। सर वो वीडियो वीडियो सब छोड़ दो, अभी आपको चालाकी करने नहीं देंगे। वो आप ये बताइए, बजा के कुएं वाली हदीस नहीं थी क्या जो। एट, एटीट्यूड रॉक साहब, आपको चालाकी करने हम बिल्कुल नहीं देंगे। आप ये बताइए कि रसूलुल्लाह का आखिरी बोल और आखिरी अमल क्या था, आपको पता है? नहीं, मैं वो टॉपिक पे बात ही नहीं करने आया हूं ना। मैं जो सर टॉपिक घर पे को जाके घर समझ के आया सर हूँ उस पे बात करूंगा ना। सर घर पे और जाके वो निप्पल लेके सो जाए आप। आपकी कोई जरूरत नहीं है। घर पे जाइए, निप्पल लीजिए और चूसते चूसते सो जाइए। ठीक है? आप लोगों की चालाकी हमको पता है ना। आप लोग घबराते हैं, मछली की तरह तड़पते हैं मोमिन मोमिनाए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जो टॉपिक होता है उस पे ये बात नहीं करते, ये दूसरे पे जाते हैं, और बुधा के कुएं से भी ये कुछ नहीं निकाल पाएंगे, वहां से भी गंद ही निकलेगा। यार जब दो दो एपिसोड हमने किया, तब आप क्या कर रहे थे? आज आ रहे हैं लेके। अरे आज के टॉपिक पे स्ट्रीम जो है वो 4 घंटे से चल रहा है। स्टार्टिंग में सारी हदीसें बताई हुई है, तो इस पे करो और आओ, बताओ रसूलुल्लाह का आखिरी बोल और आखिरी अमल क्या था। चीखें निकल जाती है इनकी। एटीट्यूड रॉक साहब, अगर इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते, आप स्टूडियो खाली कर दीजिए ताकि हम कोई दूसरे अच्छे मोमिन भाई को ले सके। माजिद अली साहब। क्या हाल है मेरे फड़ोन भाई? क्या हाल है यार, तेरे क्या हाल है माजिद? तुम्हारी दुआएं। माजिद एक बात बता माजिद। माजिद हाँ बकवा, बोलो। ये बताओ कि क्या आपको मालूम है रसूलुल्लाह के आखिरी बोल और आखिरी अमल क्या था दुनिया नहीं, मुबारक में? रसूलुल्लाह के आखिरी बोल और आखिरी अमल क्या था, पता है आपको? बताओ ना तुम, मैं तो पूछना है ये तुमसे। देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे हदीस है, अश-शमाइल अल मोहम्मदिया, इमाम तिरमिजी की ये किताब है। इसकी हदीस नंबर 387 है। ठीक है, सही हदीस है। कहते हैं, हजरत आयशा बताती है, अभी हजरत आयशा ने
जितनी पोल खोली है इस्लाम की, रसूलुल्लाह की, उतना किसी ने नहीं किया। ये देखिए वो क्या कहती है, आई वॉज रेस्टिंग द प्रॉफिट ऑन माई चेस्ट, मैं रसूलुल्लाह को अपने सीने मुबारक पर रखकर आराम दे रही थी। When he called for a basin in which to urinate, तो उन्होंने मुतर मुबारक करने के लिए एक कटोरा मंगाया। Then he urinated, फिर उन्होंने मुतर मुबारक किया। And died soon after, उसके बाद फौरी तौर पे बहुत जल्द वो मर गए, इस दुनिया से चले गए। जी जनाब। तो तुम इससे क्या साबित करना चाह रहे हो? नहीं, साबित तो हम बाद में करेंगे, पहले क्या सारे मोमिन लोगों को ये पता है कि रसूलुल्लाह की मौत के पहला अमल और पहले जो पहला कह रहा हूं सॉरी, लास्ट अमल जिंदगी का और लास्ट अल्फाज क्या थे? सारे मोमिन तुम्हारे जैसे आलम थोड़ी हैं। तो अभी ये बताओगे अपनी मस्जिदों में जाके हर अजान के बाद ये चीजों का ऐलान करोगे कि हमारे नबी, हमारे प्यारे, हमारे आका, सरवरे दो कायनात, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे खुदा के महबूब, वो महबूब जिसके लिए अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई, उसके सदके में ये दुनिया बनाई, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह ने रसूल के सदके में बनाई। प्यार मोमिनो से बात मोमिना, करो, किस तरह बात कर रहे हो तुम? आज तुमको एक बात बताता हूं जो कोई आलिम नहीं बताता है, कोई मौलवी नहीं बताता है, तुम्हारा भाई सोए साहिल बताएगा। ऐसी मोमिन फीलिंग आ रही है मोमिनात जैसे लोग, जुम्मे का हमारे खुतबा सुन रहा हूँ रसूलुल्लाह मस्जिद के में जो बैठ के। आखिरी कलमात थे वो ये थे कि मुतर मुबारक करने के लिए कटोरा लेके आओ, और आखिरी अमल ये था कि मुतर मुबारक किया और रसूलुल्लाह इस दुनिया से विसाल पा लिए, चले गए, वफात पा लिए। घर में भी ऐसे ही बात करते हो? हाँ भाई, कितनी ऊंची आवाज से बात कर रहे हो, आराम से भी बंदा बात कर सकता है, घर में भी ऐसे ही बात करते हो? कोई एक मोमिन बंदा जो है वो तड़प रहा है देखो इसको रुको। साहिल साहब ये बच्चा जो है ये उमर खत्ताब नहीं था, पहले उमर खत्ताब आता था जिसकी आप करीना कपूर से शादी एक करवा रहे मिनट, थे, वही लग रहा है। मोहम्मद अरबी साहब एक मिनट रुको ना, मोहम्मद अरबी। हाँ भाई, क्या हुआ? अबे सऊदी में थोड़ा ढंग का इंटरनेट ले ले बे, तेरा आवाज नहीं आ रहा है बोका चोदू। गाली निकाल रहा है आपको, इन, गाली निकाल रहा है भाई। इसका इंटरनेट भी माजिद साहब इसकी कुछ भी बात समझ में आ रही है? गाली निकाल रहा है, मुझे पता तो है। इसके अरे पिछवाड़े में मुंह से फुल टाइम आग सुपारी लगी निकाल हुई ले है। भाई, तेरे कनेक्शन में सुपारी अटक रही है, सुपारी निकाल ले कनेक्शन में से। इसके कनेक्शन में सुपारी है, इसके कनेक्शन में। कान फट रहे अबे हैं भाई। बाजू वाला का इंटरनेट यूज कर लिया है तू। अच्छा, ये असल में है सऊदी का नंबर है, और वहां पे व्हाट्सएप जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप कॉल, तो ये वीपीएन लगा के कर रहा होगा, ठीक है। और लगता बाजू जो कोई शेख का इसने वाईफाई पासवर्ड जो है क्रैक करके ये देखो,
एक मिनट रुको। अच्छा, इतने डरपोक रहते ना ये लोग, वीडियो कॉल करेंगे लेकिन अपना कैमरा बंद रखते हैं। देखो अभी वीडियो कॉल किया है इसने, रुक जाओ इसका। हाँ भाई, अबे जब तेरा नॉर्मल कॉल नहीं चल रहा है तो साले वीडियो कॉल चलेगा? माँ बहन को चूदने देगा, चूदने का पैसा दूंगा। वीडियो के लास्ट में जो नंबर लगा रहे ना, तू तेरे माँ बहन को चूदने देगा, बोल पैसे दे दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। ये देखो, तेरे माँ बहन को चूदने देगा, चूदने का पैसा दूंगा। वीडियो के लास्ट में जो नंबर लगा रहे ना, तू तेरे माँ बहन को चूदने देगा, बोल पैसे दे दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। ये मोमिनों का अभी बस इतना सा काम बच गया है, धमकियां देना, गालियां देना। क्या माजिद साहब यही बचा है अभी मोमिनों के पास? नहीं, आप मजाक ही बहुत मन बनाते हैं, फिर गुस्सा तो चढ़ता है, सबको अरे गुस्सा लेकिन चढ़ता है, मुझे ऐसा भी चढ़ रहा तो है। भाई दलीलों की रोशनी में आके दिफा करो, आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप आओ दिफा करो, गलत साबित करो। ये क्या बात है, अच्छा आप हट जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर सारे अच्छा वो छोड़ इंडिया दो, के चलो अभी मोमिन। बैक टू डिस्कशन आते अच्छा हैं, बैक टू अच्छा सुनो तो सही माजिद अच्छा, साहब, मेरी मेरी बात का जवाब तो दे दो, मेरी बात का जवाब इस तो दो। टॉपिक पे आप सवाल करेंगे? नहीं, अगर सारे मोमिन इस्लाम छोड़ देते हैं तो आप चैनल डिलीट कर देंगे? अरे 110% चैनल डिलीट, घूमने फिरने का अगर नया इंडिया चैनल ओपन करूंगा फिर मैं। सही, अगर इंडिया के सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ देते हैं? चलो कम से कम दुनिया का छोड़ दो, अगर हिंदुस्तान के मुसलमान भी अगर इस्लाम छोड़ देते, चैनल बंद भाई। अच्छा दुनिया का छोड़ दो, दुनिया का दुनिया वाले देख लेंगे। हमारे लिए हमारा भारत प्यारा है, भारत के हमारे मुसलमान भाई की भी अकल अगर खुल जाए तो खत्म, मैं चैनल बंद कर दूंगा, वादा मेरा माजिद, वादा। मुझे नहीं लगता आप चैनल बंद करोगे, हाँ, मुझे तो नहीं लगता आप चैनल बंद करोगे। बोल दिया, वादा कर दिया, साहिल ने वादा कर दिया, मतलब खत्म। वादे तो आपने पहले भी बहुत किए थे। क्या उनसा वादा करके नहीं पूरा किया भाई? नहीं, याद नहीं आ रहा, अच्छा वो फिलहाल पहले किए माजिद थे। साहब वो छोड़ो, ये बताओ अभी कि ये आपको मालूम था रसूलुल्लाह के आखिरी अल्फाज और आखिरी अमल क्या था? नहीं, मुझे तो आज जिंदगी तक नहीं पता, नहीं बताया नहीं मालूम था किसी ना ने। आपको? नहीं। अभी आप खुद बताओ माजिद साहब कि क्या ये एक अच्छी मौत है, इस तरीके से किसी को मौत आना? हो सकता है अल्लाह ताला की इसमें कोई हिकमत हो। यार मुतर करवाने में क्या हिकमत है भाई, मेरे को आज तक समझ में नहीं आता। ये तुम लोगों का जो स्टैंडर्ड डिफेंस में एक डायलॉग होता है, हो सकता है कि हिकमत हो, मेरे को समझ में नहीं आता ये मुतर करवाने में, वो भी अपने हबीब से, महबूब को, इसमें क्या क्या हिकमत हो सकती है? विजडम, जितने लोगों को हिकमत का मतलब नहीं मालूम है, ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अल्लाह की कोई विजडम हो उसमें, नबी पाक से ये कहलवाना आखिर में कि भाई मुतर मुबारक करने के लिए एक प्याला दो और मुतर करना आखिरी अमल। ये कह रहे कि हो सकता है इसमें कोई अल्लाह की विजडम हो। क्या विजडम प्यारे भाई? ये ज़ईफ हदीस तो नहीं है? अरे बिल्कुल सही हदीस है भाई, ये लो, ये अच्छा देखो, बल्कि आपको और एक हदीस बता दूं, ये देखो ये भी सही है, और आपको मिलेगी ये किसमें, सुनन नसई में भी ये हदीस मिल जाएगी। तो पहले, जब मैं 2 साल से आपका चैनल देख रहा हूँ, पहले तो आप बहुत डर के वीडियो बनाते थे, अब कॉन्फिडेंट वीडियो बनाते हैं। क्या बनाते? अब बहुत कॉन्फिडेंट वीडियो, आपका डर उतर गया। पहले आप बहुत यार डर के वीडियो बनाते थे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, सच्चाई बताने में क्या डर? नहीं, पहले आप डरते होते थे ना, वीडियो बनाते थे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डरते थे भाई। नहीं, आप अब प्रिकॉशन बहुत। लेना माजिद साहब, देखो प्रिकॉशन लेना, ये इसको डरना नहीं कहते, इसको समझदारी कहते हैं कि आदमी प्रिकॉशन ले। क्योंकि आप आप लोगों के
जो दिमागी अपंगता है, इसमें कोई भी इंसान जो है वो बिल्कुल पागलपन के आला मकाम पे आकर वो कुछ भी कर सकता है। आप शेख बरादरी के हैं ना? यार अभी तुम टाइम पास कर रहे हो ना यार माजिद साहब, टॉपिक बंदा पे बोलो पूछ ना ही क्या लेता है। कहना है। वो तो बात कर लिया मैं, हो गई है, पहले बता तो दो सर। हाँ बंदा पूछ ही लेता है। आप शेख है ना, आपने लिखा हुआ था। यार अच्छा चलो माजिद, आप अभी आराम करो, हम दूसरे किसी से बात कर लेते, कुछ सुपर तेरी चैट्स भी ले भैन ਨੂੰ लेते। ਲੁੱਲ ਫੁੱਦੀ ਦਿਆ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਪਾੜਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾਂ, ਭੈਣ ਦੀ ਕੁਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਫੁੱਦੀ ਦਿਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੋਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਸੋਵਾਂ, ਛੋਲੀ ਛੋਲੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪਰੀ ਛੋਲੀ, ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਰਿਆ ਫੁੱਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਰਿਆ ਛੋਲਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਕੁਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਫਾੜਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਦੱਲੀ ਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਤਵੀਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਚੋਦਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਚੋਦਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੂਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਤੇਰੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਚੂਤ ਚੱਟਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ, तेरी मैं भैन दी फुदी चो पानी कड्डा, भैन अरे नू कहीं लुल्ल बेहोश नहीं हो जाए तू ये बोलते बोलते, वैसी तेरी आवाज भैन से नू लगता है लुल्ल, तेरे बदन के अंदर ताकत नहीं रहेगी, भैन दा फुदा तेरी दा, कहीं मरवर नहीं जाए रसूलुल्लाह की तरह। तेरी तेरी बेटी नू चोदा, तेरी धी नू चोदा, भैन चोदा दलिया, भैन नू लुल्ल लैने अच्छा माजिद, किसे कश्ती दिया माजिद बोंडा केक माजिद मेरी आवाज आ रही चुप्पे प्यारे? लाया कर फुदी दिया। आ अरे रही है माजिद प्यारे भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है माजिद प्यारे भाई, आ रही है। अच्छा माजिद एक बात बता, तेरी जो तूने जितनी चीजें अभी बोली है, तेरी माँ और बहन के पास फुद्दी है या वहां तुम्हारे वहां जो बस चलती है उसका पतरा लगा हुआ है? नहीं आपने मुझे निकाला क्यों अभी? मैं 5 मिनट में नहीं आया, मैंने और जब अबे पूछा तेरे को था आप निकाला शेख कभी, हो, लेकिन ये तो बता कि तेरी माँ और बहन के पास पुद्दी है या वहां जो बस चलती है, मुझे नाम नहीं पता कि वहां कौन सी, हम लोग के वहां बीएसटी चलती है, नहीं मेरी ठीक है मेरी माँ तुम्हारे। बहन है नहीं, तो अच्छा मेरी माजिद, माँ माजिद तुम लोग के वहां बस कौन सी चलती है, नाम क्या है, बस कौन सी चलती है? नहीं साहिल ये कह रहा है ये लो, माँ बहन है नहीं, ये खोती का बच्चा है, खोती से निकला है इसका मतलब। तू अच्छा खोती का बच्चा, तेरी माँ के ऊपर चढ़ू, तेरी बहन के ऊपर चढ़ू, तेरी बीवी के ऊपर चढ़ू, तेरी मैं वाइफ को प्रेग्नेंट करूं, तेरी मैं तुझे भी प्रेग्नेंट अरे करूं, तेरी माजिद तुझे तू चूपे में जवाब नहीं दिया, रुक जा, तू अभी तक जवाब नहीं दिया कि तेरी माँ और बहन की पुद्दी है, यहाँ पाकिस्तान में जो बस चलती है उसका पतरा लगा हुआ है गांडू। और दूसरा सवाल तेरे से ये है कि अबे जब तेरी आवाज नहीं उठ पाई तो तेरा सामान मुबारक भी उठता है? तू ये सब जो काम करने की बातें कर रहा है, साले किसी के पास जाएगा तो तेरे को पिछवाड़ी में 2 लात मार के भगाएगी, कुछ कर भी नहीं पाएगा तू, तेरी आवाज में ही मर्दानगी नहीं है, समझा साहिल माजिद? साहिल सर, मुझे लगा कि इस पे वही आ रहा था, जैसे हमारे नबी साहब पे आता था ना वही, तो वो थर 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 कांपने यार लगते भाई थे, बड़बड़ाने लगते थे, और फिर जैसे ही वही जाता था वो फिर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते थे, वैसा ही है क्या? पहले ये बका, फिर ये नॉर्मल टाइप में आया और फिर बोला जी प्यारे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी का नाजायज औलाद यही रह गया था और वही इस पे अब आना स्टार्ट हो गया? ठीक है माजिद, अभी नेक्स्ट टाइम आना प्यारे। बात तो सुन लो मेरी, प्यारे भाई, हो प्यारे गया ना साहिल, भाई, बात तो चल सुन। जा अभी। नहीं साहिल इसने आपसे इसने साहिल इसने कहा था कि इसकी ना कोई माँ है ना इसकी बहन है, तो फिर ये खोती का ही बच्चा हुआ ना ये, इसमें क्या बुराई है? अरे यार कैसे कैसे लोग अच्छा आते हैं ये यार। जो आपने हदीस बनाई है सर, मैं थोड़ा सा डबल एडुकेशन करूंगा। उसमें देखे ना, आप नबी को बेचारे को कड़वी कड़वी जहरीली दवाइयां पिला रहे थे पहले,
वो बेचारा रो रहा था कि कड़वी दवाइयाँ मुझे ना पिलाओ, ठीक है। फिर उसने कागज कलम मांगा तो आप लोगों ने कहा ये हज़ियान बकरा है। हज़रत उमर सिद्दीक ने कहा कि हज़रत उमर ने कहा कि ये हज़ियान बकरा है, इसको बकने दो, हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है। तो करे क्या? वो मूत के ही मरेगा तो फिर और क्या करेगा? इसमें क्या प्रॉब्लम? अरे आप सोचिए कि रसूलुल्लाह की ऐसी हालत हो गई थी कि वो मतलब चल भी नहीं पाते थे, उनको घसीट के लेके जाना पड़ता था। ये देखिए मैं वो हदीस भी आपको बता देता हूँ। जी हाँ, वो हज़रत अली और हज़रत उमर जो है वो कंधा दे के उसको लेके जाते थे बाथरूम वगैरह इधर-उधर। ये देखिए मैं लोगों के रिकॉर्ड में आ जाए ना, और ये हम कुछ भी नहीं बता रहे भाई, ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई है, ऑथेंटिक हदीस में लिखी हुई है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी है, सही बुखारी की 2588। ये देखो असल मकसद ये है इस तरीके के टॉपिक को लाने का कि ये हकीकत अवाम को बताते नहीं है मुल्ला मौलवी। मेरे प्यारे मोमिन मोमिनाओं, यार मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मुझे तुम पे तरस आता है, मुझे तुम लोगों से हमदर्दी है। दिल पे हाथ रख के मुझे, अभी आप लोग जहां कहीं से भी देख रहे हो, दिल पे हाथ रख के मुझे बताना और कमेंट करना कि क्या तुमको ये चीजें मालूम थी, क्या तुमको तुम्हारे मुल्ला मौलवियों ने ये चीजें बताई थी रसूलुल्लाह की। दिल पे हाथ रख के सोचो और कमेंट करके बताओ। यहां पे जो जितने मोमिन हजरात देख रहे हैं 5000 में से, यार नॉन मोमिन को तो हम बता ही रहे हैं, खुद मोमिन हजरात को ये चीजें बताई गई थी या नहीं बताई गई थी? ये देखिए ये भी मैं बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि मोमिन हजरात करे, कमेंट करे और बताए कि हाँ मालूम है हमको, नहीं मालूम है। ठीक है, आपका ईमान आपके साथ, आप नहीं छोड़ना चाहते, दैट इज फाइन, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये कंफर्म करो कि आप लोगों को ये चीज बताई गई थी या नहीं बताई गई थी। मैं वो हदीस आप लोगों को दिखा देता हूं कि रसूलुल्लाह का क्या मामला था। एक मिनट रुकिए, ये है कौन सी, हाँ 2588। रुक जाओ, ये स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं मैं। ये देखिए एंजल जी, स्क्रीन पे दिख रही है मोहम्मद जी अरबी जी साहब दिख स्क्रीन? रही है। यह दिख क्लियर रही है। नजर आ रही है। और आप हमें ये तक नहीं बताया गया ये था सुपर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि चैट वसल्लम की की वजह जो से थोड़ा लाश है कम दिख रहा है। जी 3 दिन तक बड़ी सड़ती रही और उनका पेट सूज के गुफा हो गया था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी मोहम्मद अरबी साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हमें तो ये नहीं बताया गया कि 3 दिन तक उनकी लाश उसके हुजरे में पड़ी सड़ती रही और उनका पेट फूल के गुप्पा बन गया था। पता नहीं, एंजल जी इनकी आवाज आपको आ रही है? नहीं आ रही आवाज में? नहीं, इनकी तो आवाज हमेशा कम और ज्यादा होते रहता है। हाँ मतलब इनकी समझ आवाज में नहीं आ कम रहा, नहीं। आवाज आ रही है लेकिन अल्लाह का समझ में नहीं अज़ाब आता है। है। नहीं मैं असल में जब नेट की मसला आ रहा है। आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज सही आ रही है। अच्छा चलिए मैं हदीस पढ़ देता हूँ, उर्दू में मैंने कर दिया है। यह हदीस सही अल बुखारी 2588, सारे मोमिन मोमिनाएं इस चीज को जाके देख सकते हैं। हजरत आयशा, मैंने कहा था कि हजरत आयशा जी ने, ये असल में हजरत आयशा अपने ग्रुप वाली थी, इन्होंने सारा कट्ठा चिट्ठा जो बोलते हैं वो सारी चीजें उन्होंने बताई है। ये देखिए क्या कहती है हजरत आयशा, कहती है हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, और मैं तो चाहूंगा कि आप सभी लोग हजरत आयशा के लिए एक गुलाब का फूल जरूर भेजें और रिस्पेक्ट करें आप हजरत आयशा की। थैंक्स फॉर जितने भी आयशा। मेरे व्यूअर्स है, जितने भी मेरे व्यूअर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हजरत आयशा की आप कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हजरत आयशा नहीं होती तो हमें हकीकत नहीं पता चलती। तो कोई भी फोरम में आप जाओ, किधर भी आप बात करोगे, आपने हजरत आयशा की बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करना है। हजरत आयशा की दिल से आपने रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, सारी चीजें अभी जितनी बताया मैंने,
ये सारी चीजें हजरत आयशा ने ही बताई है जी। तो हदीस भी पढ़ लेते हैं। तो वो बयान करती है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ी और तकलीफ शदीद हो गई तो आपने अपनी बीवियों से मेरे घर में अयाम मर्ज गुजारने की इजाजत चाहिए, यानी जो बीमारियों के दिन चल रहे थे उनके, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे हजरत आयशा के पास रहने दिया जाए, और आपको बीवियों ने इजाजत दे दी। तो आप इस तरह तशरीफ लाए कि दोनों कदम जमीन पर रगड़ खा रहे थे। ये देखिए, तो आप इस तरह तशरीफ लाए कि दोनों कदम जमीन पर रगड़ खा रहे थे। आप इस वक्त हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु और एक और साहब के दरमियान थे। अब मुझे बताओ कि ये चीज बताई गई थी आप लोगों को कि रसूलुल्लाह की क्या हालत हुई थी, जहर का जो असर था वो रसूलुल्लाह को किस कदर तकलीफ में मुलविस कर चुका था, चल तक नहीं पाते थे आप। पैर आप देखो कि आपने किसी को देखा होगा कि वो जो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, यानी उसको दो लोग अगर कंधे पे उठाए तो नीचे से उसके पैर जो है वो घसड़ते थे। हम लोग मुंबई में उसको घसड़ना बोलते। ये हालत थी रसूलुल्लाह की। जहर का असर इतना बेकार तरीके से हुआ था जो उन्होंने वो मुंह में ले लिया था, यहूदी औरत ने जब उनको खिलाया था जहर। और उस यहूदी औरत ने कहा था, जब पूछा गया, रसूलुल्लाह ने पूछा कि आपने क्यों ऐसा किया, तो तबकात इब्ने साद में वो कहती है कि भाई आपने मेरे बाप को मारा, मेरे अंकल को मारा, मेरे इसको मारा, है ना। तो और दूसरा कि अगर आप सच्चे रसूल है तो ये जहर का असर नहीं होगा आप पे, लेकिन आप अगर एक राजा है तो मैंने फिर इस प्रजा को आपसे छुटकारा दिला दिया अगर आप मर गए। और खुद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब उनका मौत का दिन नजदीक आया कि वो जहर के असर से मेरी जो एओटा है वो कट रही है। तो ये हाल था हमारे रसूलुल्लाह का। चलिए देखते कोई, यार नॉन मोमिन ना जुड़ो ना यार, दी हिंदू भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, छोड़ दो यार। स्टूडियो आप लोगों की वजह से फुल हो जाता भाई, मोमिन कॉलर जुड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, और आप ये शायद सर बीच में ब्रेक ना लगाया करे बोलते बोलते, वरना मीनिंग हाँ, चेंज हो जाता है। आपने अच्छा। बोला मुंह में ले लिया, फिर ब्रेक ले लिए, फिर बोलते हैं वो जहर खा अरे लिया। मैं रुक रुक के ही बात करता हूं ना यार। हाँ, ये बात भी सही है आपकी प्रियांशी जी कि ये लोग जो है वो गुलाम अहमद कादियानी साहब के ऊपर जो है, जो दूसरे मोमिन हजरात है जो इनको मुसलमान ही नहीं कहते, उनके बारे में कहते कि वो कोलेरा से मरे। अगर मैंने सही से प्रोनाउंस किया है, कॉलेरा, कॉलेरा या कोलेरा जो भी है, बीमारी होती है, कंटेजियस बीमारी होती है। वो कहते हैं कि टॉयलेट में मर गए। कौन? गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। भाई उनके ऊपर ये सारी बातें करने के बजाय क्या आपने देखा कि रसूलुल्लाह की मौत कैसे हुई, क्या आखिरी अमल था, क्या आखिर में कहा उन्होंने?